Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So जैसा कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 भी ओवर हो चुका था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि चैप्टर 2 के बारे में वीडियो डाली जाए, तो आज हम उस चैप्टर 2 के साथ हाजिर हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वो होती क्या है और उसके कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। सिमिलरली एल्गोरिथम क्या होता है हम ऑलरेडी ग्रेड 10 में पढ़ चुके हुए हैं, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करते हैं और वो होते क्या। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम जो हम डिस्कस करते होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आर यूज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रेलिवेंट टू एनी टॉपिक और एस्पेक्ट्स ऑफ ओवर लाइफ। जैसे हमारी लाइफ से जो भी रेलिवेंट होती हैं, रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जाए, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्साइज कर दिया जाए और ईजीली हम अपने कामों को कर सकें। जैसे हम बात करते हैं अगर हमने डॉक्यूमेंटेशंस का काम करना है, पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? कॉपीज़ यूज़ करते थे, कॉपी पे नोट्स बनाने, और हैंड रिटन नोट्स हमारे बनते होते थे हार्ड कॉपी में। अब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्ट कॉपी में, और वो सॉफ्ट कॉपी में आप लोग के कौन कौन से आ सकते हैं? एक्सेल आ जाता है, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑफिस हैं वो आ जाते हैं। देन MS वर्ड का हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्प्रेडशीट के लिए हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। डेटाबेस के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी प्रॉब्लम्स को कंसाइज करता है, कम करता है और ईजी बनाता है। और हम कहाँ कहाँ कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक्स और इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑफिस होते हैं, उन सब में हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का। A problem is to challenge or situation for which a solution is required। जिसके लिए solution चाहिए होता है ना, वो problem ली जाती है और उसको easy से easy बनाया जाता है। The process of analyzing that solution and accordingly handling it is referred as problem solving। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग यही है कि हम उसके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं और उसको हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को। ठीक है, तो आई होप सो कंप्यूटर सिस्टम की आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटर सिस्टम जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज कर रहा होता है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? इट इज नथिंग बट अ थॉट। ठीक है, वो एक थॉट प्रोसेस होता है दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इन अ वे दैट कंप्यूटर्स डू। अब जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर ही कर रहा होता है, बट इट इज फॉर द ह्यूमन। एक ह्यूमन के लिए है, एक इंसान के लिए, कि इंसान इस प्रोसेस को यूज करता है। एक थॉट प्रोसेस है जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हमारे कंप्यूटर्स, हमारे डिवाइसेस, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारी जो भी स्मार्टफोन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करती हैं वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक नॉर्मल थॉट है जो एक कंप्यूटर यूज़ करता है, और इसी थॉट को हम ह्यूमन यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे कंप्यूटर्स करते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग ये कंप्यूटर के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक ह्यूमन के साथ रिलेटेड है, और एक ह्यूमन इस थिंकिंग को, इस थॉट प्रोसेस को यूज़ करता है एक कंप्यूटर की तरह, यानी ह्यूमन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। सिंपल इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कंप्यूटर अपनी कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करता है, तो हम इस तरीके से इस थॉट प्रोसेस को यूज़ करके कंप्यूटर की तरह की कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर ले आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे कि कंप्यूटर्स प्रोसेस द इनपुट इन अ फास्टर एंड रिलायबल वे एंड इट वर्क्स बाय फॉलोइंग द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। जैसे कंप्यूटर क्या करता है, अगर हमने उसको इनपुट देनी है तो वो बहुत ही फास्ट करता है और रिलायबल वे में करता है, एंड इट वर्क्स बाय फॉलोइंग द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ठीक है, IPO ये एक मॉडल है जिसका यूज़ हमारा कंप्यूटर करता है, और ये थॉट प्रोसेस एक एग्जांपल है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। अब यही कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम एज अ ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस वन कैन अप्लाई कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कोई भी प्रॉब्लम है वो किसी भी फील्ड के साथ रिलेट करे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के साथ हो या फिर किसी और फील्ड के साथ हो, फिजिक्स के साथ हो, बायो के साथ हो,
केमिस्ट्री के साथ हो, हम सब में कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज एआई यूज़ हो रहा है, तो एआई की तरह ही एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस है, जो कि आप कह सकते हो आर्टिफिशियल थिंकिंग ही है, इंटेलिजेंस है, जिसका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी भी फील्ड में सॉल्व कर सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम वेयर कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अप्लाइड यूजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यूज होती है। यू कैन से कि ये 3 प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 है एब्स्ट्रक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, और फिर हमारे पास लास्ट पे आता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इनका ये 3 स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करके अपनी कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पॉसिबल कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि बहुत सारी पजल्स हैं और उनमें से ये रेड वाली पजल्स जो हैं वो सेपरेट कर दी गई हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों में से थोड़ी सी चीज़ निकाल लेना है। तो उसका क्या मतलब है, हम इसको पढ़ते हैं। Simplifying a problem or system by focusing on the most relevant aspects while ignoring unnecessary details. It is about looking at a big picture without getting lost into the tiny details. ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन होती है मैथ्स में, उसी से निकला एक लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस कर देना, निकाल देना, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्शन ये है कि बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या सिस्टम है, उसमें से जो मोस्ट रेलिवेंट एस्पेक्ट्स है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारा फोकस ज़्यादा है और वो बहुत मेन पार्ट है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम अपनी पूरी प्रॉब्लम में से निकाल के अलग कर लेते हैं, वाइल इग्नोरिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, यानी उनको इग्नोर कर देते हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जो हमारे यूज में नहीं होती। ठीक है, उनको इग्नोर करके और जो मेन पार्ट होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कंसीडर द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो मेन चीज़ है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसको हम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जो अननेसेसरी चीज़ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इज टू फोकस ऑन द मेन डिज़ाइन, ताकि हम मेन डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी पर फोकस करें विदाउट गेटिंग इनटू द कोडिंग डिटेल। बजाय इसके कि हम अननेसेसरी कोडिंग डिटेल्स के अंदर चले जाएं, हम मेन डिज़ाइन के ऊपर पहले काम करेंगे। थिंक अबाउट द लेआउट, उसके लेआउट पे काम करें, कलर स्कीम पे काम करें, यूज़र इंटरेक्शन पे काम करें, रेदर देन एवरी लाइन ऑफ द कोड। रेदर देन कि हम एवरी लाइन ऑफ द कोड यानी हर लाइन को पढ़ें, हर लाइन पे वर्किंग करें, हमें सबसे पहले मेन काम करना है। ये है एब्स्ट्रैक्शन। अब मेन काम क्या है, मेन आपका डिज़ाइन जो हो जाएगा, डिज़ाइन कैसे बनाना है, यूज़र के साथ इंटरेक्शन वेबसाइट की कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना है, और किस तरीके की कलर स्कीम रखनी है, थीम कैसी होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो इन मेन चीज़ों को हम इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, और बाकी जो अननेसेसरी कोडिंग है उसको हम साइड पे कर देते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अब सेकंड प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, उस मेन पार्ट को भी सेपरेट कर लिया, ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो डिकम्पोजिशन है वो प्रोसेस। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स और टास्क्स। अब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें मिली है, जैसे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, तो उसको भी हम स्मॉलर और छोटे मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स या टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, ठीक है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स में से हम टास्क बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट था डिज़ाइनिंग, दूसरा था थीम रखनी है हमने, तीसरा था यूज़र की इंटरेक्शन बनानी है, जैसे एआई डालना है नहीं डालना, कितना अट्रैक्टिव बनाना है, कलर्स, थीम आ गए। और फोर्थ वाला आप लोग कोई भी ऑप्शन डालो, जैसे कि रेटिंग स्केल डालना है कि लोग रेट कर सकें हमारी वेबसाइट को, या इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, फिर एक एक पे काम करते हो। फर्स्ट वो अगला स्टेप है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन कर दिया, एब्स्ट्रैक्शन के बाद डिकम्पोजिशन कर दी। डिकम्पोजिशन मतलब कि उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे टास्क में। पहले टास्क कौन सा करना है, दूसरे पे कौन सा करना है, तीसरे पे कौन सा करना है, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, कंसीडर द टास्क ऑफ डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप। अब इसी तरह वेबसाइट की जगह अगर आपने मोबाइल ऐप बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। डिकम्पोजिशन इज टू ब्रेक द टास्क इनटू द स्मॉलर पार्ट्स लाइक डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, कोडिंग स्पेसिफिक फीचर जैसे कि लॉगिन का या नेविगेशन का फीचर हम लोग कोड करें, ये हमारा सेकंड टास्क हो सकता है। तीसरा टास्क हो सकता है हैंडलिंग डाटा स्टोरेज। तो ये छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे सब टास्क में उसको डिवाइड कर दिया ताकि हम मैनेज कर सकें। और ये मैनेजेबल सब टास्क होते हैं, इनको मैनेज किया जा सकता है सेपरेटली। अगर हम एक ही बार सारी चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को कम करना है, जितना रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। अब पैटर्न हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है उसके बारे में है कि अब जब हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब हमने सीक्वेंस देखनी है। सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, थर्ड पे, देन फोर्थ पे एंड सो ऑन। इस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स करने हैं तो उसके बारे में उसने बताया कि आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स विद इन डाटा, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। कंसीडर द टास्क वेयर वी नीड टू एनालाइज यूजर बिहेवियर ऑन द वेबसाइट। अगर हमने वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को एनालाइज करना है, ये हमारे पास टास्क है, तो इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे होगी कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए इट इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स सच एज विच पेजेस यूजर्स विजिट द मोस्ट और कॉमन पाथ्स दे टेक। दिस हेल्प्स इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड पैटर्न। ठीक है, अगर हम ट्रेंड्स देखेंगे कि लोग ज़्यादा वेबसाइट्स कौन सी विजिट कर रहे हैं, किस टाइप की, और हम कॉमन पाथ्स देखें कहाँ पे लोग जो है मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें है जिसको लोग ज़्यादा ट्रेंडिंग में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर खाने की चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड में आ रही हैं तो हम लोग वेबसाइट पे अपनी खाने की चीज़ें लगा देंगे या उसकी वेबसाइट बनाएंगे जो फूड रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों के ट्रेंड्स को चेक करते हैं। ठीक है, और ये होती है पैटर्न रिकॉग्निशन। और इस तरीके से हमें समझ आएगा फर्स्ट पेज पे हमें क्या रखना है और फिर सेकंड पेज पे सेकंड डिमांड लोगों की क्या है, तो वेबसाइट के सेकंड पेज पे हम क्या डालें। इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हम लोग पैटर्न रिकॉग्निशन में डालते हैं। लास्ट पे हमारे पास होता है एल्गोरिथम डिज़ाइन। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो हम एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग करते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बनाते हैं उस एक प्रॉब्लम का। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ब्रीफली कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी सीक्वेंस दे देते हैं एंड पे जाके उनका एल्गोरिथम बना देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स के बाद आप एंड पे एल्गोरिथम बनाते होते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आने वाली साथ साथ मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।